पीड़ित अली हुसैन ने आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया के सामने अपनी आप बीती रखते हुए बताया कि उनकी पुश्तैनी पर कुछ रिश्तेदारों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है तथा उसे अवैध रूप से बेचा जा रहा है। और मौलाना अली हुसैन कुम्मी ने कहा कि जब इस प्रकरण को लेकर मैं थाने जाता हूं तो मुझे चौकी भेजा जाता है, और जब मैं चौकी पर अपनी पूरी बात बताता हूं तो चौकी पर बैठे हुए दरोगा और सिपाही मुझसे कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कोर्ट से स्टे न लेकर आए हैं। क्या मामला है पूरा? देखिए, ऐसा है कि मौलाना अली हुसैन कुम्मी के नाना और इनके जो दादा थे, दोनों का बिना बंटवारा हुए भी ये ज़मीन का सौदा हुआ है 4 करोड़ रुपए का, ऐसा मौलाना का कहना है। मौलाना आज ही बाहर से अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो अपने घर पे भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप लोगों को ये ज़मीन का मुआयना करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है और ये ज़मीन जो है 4 बीघा ज़मीन 4 करोड़ का सौदा हुआ है, ऐसा मौलाना का कहना है। मौलाना ने कहा है कि आप जाके इन पत्रकारों को, महोदयों को ये ज़मीन का मुआयना कराई आइए। ये ज़मीन बिना बंटवारे के, बिना हिस्से के सौदा हुआ है, ये गलत हुआ है, गैर कानूनी है। इसी बात पे उन्हीं ने ये काम किया। यहाँ बता रहे कि जो है हरे पेड़ भी काटे गए। हाँ, पेड़ काटे गए, आम के पेड़ थे, सैकड़ों पेड़ यहाँ पे कटवा दिए गए और पता नहीं उसकी परमिशन थी नहीं थी। मौलाना ने उस चीज़ की भी जानकारी करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी। ठीक, थैंक यू। थोड़ा आगे आइए। जमीन को लेकर जिस तरह विवाद चल रहा है और एक कायम मसला जो है, अभीमपुर जो है विधायक का चुनाव भी लड़ा है और बसपा से लड़ते हैं, क्या दबाव बसपा की तरफ से बन रहा है या खुद अपना दबाव बना रहा है? अभी आपका ही कहना है कि वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो ऐसे रिश्तेदार कौन से हैं जो आप ही की जमीन पर कब्जा करके जमीनों को बेच रहे हैं? कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे नाना जाफ़र अली ख़ां की ज़िम्मेदारी वहाँ पे थी और हमारी माँ के हक़ में जो ज़मीनें आई थी वो ज़मीनें हम लोगों को नहीं मिली। और आज जो है क़ायम रज़ा वहाँ पे माफिया, गुंडा माफिया बना हुआ पूरे, और उसके साथ में हमारा भाई शाहरुख खान और फैज़ी खान जो कि समाजवादी पार्टी में जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। और ये सब गुंडे बदमाशों को जो है गवर्नमेंट को चाहिए है ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करे और वो जो हमारा हक़ है वो हमको मिलना चाहिए। वो ज़मीन बग़ैर किसी पूछे हुए इन लोगों ने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया और इस ज़मीन पे आप लोग गए, आपने देखा जाके कि हरे भरे पेड़ लगे थे, 100 पेड़ तकरीबन थे आम के, वो कटवा के वहाँ पे ये लोग प्लाटिंग करना चाहते हैं। अभी एग्रीमेंट हुआ है, बाकी रजिस्ट्री हुई नहीं है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि फ़ौरी तौर पर वहाँ पे रोक लगाई जाए, क्योंकि न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है। 25 नवंबर को उसकी डेट दी गई है, जब न्यायालय से कोई फैसला हो, जब कोई कार्रवाई की जाए, हम ये चाहते हैं। और जो भी वहाँ पे काम ख़राब हो रहा है वो ये लोग मिल के कर रहे हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। पुलिस चौकी पे मैं 2-3 मरतबा गया, हमारे सामने उन लोगों ने बात की, वहाँ के दरोगा ने, उनकी भी नहीं सुनी, उनके कहने पे आए भी नहीं है। इतने ज़्यादा ये लोग माफिया गुंडागिरी वहाँ पे चंदियामों में कर रहे हैं। और जबकि कितनी ज़मीनें कब्ज़ा किए हैं, कितनी प्लाटिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन पर बाकायदा जाँच बिठाई जाए ताकि मालूम हो कि दूध का दूध हो, पानी का पानी, जो गवर्नमेंट ज़मीनों पर कब्ज़ा भी कर रखा है इन लोगों ने। मौजूदा हालत वहाँ पर चौकी है, वहाँ से उन्होंने पूछताछ भी करी। उनका कहना है कि जो है खितौनी में के अंदर जो है उनका नाम नहीं है मौलाना का, और जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या सच है, क्या झूठ है, अपनी ज़बानी बता दी। देखिए, ऐसा है, अगर वो लोग कह रहे हैं खितौनी में ज़मीन नहीं है तो जाफ़र अली ख़ां की जो ज़मीन है वो ये तो मानते हैं कि जाफ़र अली ख़ां की ज़मीन है और जाफ़र अली ख़ां मेरे नाना थे और नाना की ज़मीन पे नवासे का हक़ नहीं हुआ तो किसका हक़ होगा? ये तो खाली बात कहने की होती, खितौनी में नहीं है। अगर खितौनी में नाम नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हक़दार नहीं हैं। हक़दार तो हैं, क़ानून से भी हैं और शरीयत के हिसाब से भी हैं। और 1 बीघा ज़मीन हमारी वालदा की थी जो मेरी नानी ने दी थी, वो भी इन लोगों ने बेची है, शाहरुख खान के वालिद ने और फैज़ी खान के वालिद ने। ये चौकी गलत कह रही है कि उनका खितौनी में नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो न्यायालय में मुकदमा कैसे चल रहा है, स्टे हमको कैसे मिल गया, मुकदमा कैसे वहाँ पे हो गया, अगर मतलब हमारा हक़ नहीं था वहाँ के ऊपर। यानी कि पूरा भंडा आप यही कोशिश कर रहे हैं कि जो है इसमें पुलिस जो है वहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इस तरह की बात कर। भाई जाहिर है कि वहाँ के पर माफियागिरी चल रही है, वहाँ पे माफिया बसे हुए हैं, उनकी वहाँ पे चल रही है। हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप पैसा होता तो हम भी वहाँ पे काम कर सकते थे। हम तो कानून से अपना हक़ लेना चाहते हैं। हमने कमिश्नर से जाके मुलाकात की, हमने अधिकारियों से मिला, कि हमने योगी जी को लेटर भेजा, जबकि हम खुद 25 सालों से काम कर रहे हैं और समाजवादी वाले और मायावती की पार्टी के लोग जो हैं वहाँ गुंडागिरी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग जो हैं साथ भी बीजेपी के, वो कहते भी कि हम शियों के साथ हैं, उसके बाद नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, उनके साथ नहीं हो रही। वो तो वहाँ गुंडागिरी पे उतारू हैं। अगर पुलिस चाहे, थाना चाहे तो 1 मिनट में मसले को हल कर दे, मगर पुलिस थाना जो है नहीं चाहता कि मसले को हल किया जाए। तो हम ऊपर से चाहते हैं कि ये बात वहाँ तक जाए कि गवर्नमेंट बाकायदा तरीके से उनकी जाँच कराए।
फैज़ी खान, शाहरुख खान और क़ैम रज़ा की। जब जाके लोगों को मालूम हो कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे नाना जाफ़र अली ख़ां कल भी थे, आज भी उनका नाम चल रहा है, इसलिए ये कहना कि उसमें खितौनी में नाम नहीं, ये कोई गलत बात है। जब न्यायालय मुकदमा चल रहा है तो इसका मतलब हम उसके हकदार हैं और इंशाअल्लाह वो हक़ हमको मिलेगा। आज नहीं तो कल हम योगी सरकार से यही अपील करेंगे कि वहाँ पर जांच कराई जाए किन किन ज़मीनों पर लोग कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं, और ये ज़मीन जो है उस पर जब तक कि मुकदमा चल रहा है उस पर कोई भी काम न किया जाए। जब मुकदमे का फैसला हो जाए फिर जो चाहे करें वहाँ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।